ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको पिता का सही परिचय दो, गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। भगवान ये संस्था ही है गीता के भगवान को सिद्ध करने की, क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, क्योंकि गुप्त रीति से भगवान आए हैं ना, उन्हें नहीं पहचानेंगे, आत्मा रूप में हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है ना। भाई उनके आगे परम लग गया है, इसीलिए वो गुप्त है। गुप्त पिता को पहचानो और सबको परिचय दो। कैसे परिचय देना है, कैसे सिद्ध करेंगे, उस बात पे हम थोड़ा सा समझते हैं। अब गीता को उठा लेते हैं। गीता को उठाएंगे तो हर जगह क्या लिखा होता है? भगवान उवाच, अर्थात भगवान के वचन। तो वास्तव में गीता भगवान के ही वचन है। भगवत गीता भगवान की गाई हुई गीत है, जिससे सबका जीवन श्रेष्ठ होता है। और गीता में जो आत्मा का स्पष्ट ज्ञान दिया गया ना, वो किसी भी ग्रंथ में इतनी स्पष्टीकरण नहीं है। और एक बात, बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ पॉइंट है जो हम सभी को टच हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण को सभी माताएं बहनें भाई के रूप में, पति के रूप में, बच्चा के रूप में तो चाहती हैं, लेकिन पिता के रूप में कोई नहीं मानता। श्री कृष्ण को पिता कोई नहीं समझता। सच बात है ना? क्या किसी ने कृष्ण को बाबा कहा? नहीं। तो यही से क्लियर कि श्री कृष्ण बच्चे हैं, परमात्मा का बच्चा, उनका माध्यम है वो। अब मान्यता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जो कि दिखाया भी गया और ये सही भी है। हाँ, लेकिन ये बात भी तो परम सत्य है कि जैसे किसी वृक्ष का सार माने विस्तार तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका बीज जिससे वो पौधा पनपा, वो बीज तो दिखाई नहीं देता, वो तो फट करके अस्तित्व में विलीन हो गया ना। उसी तरह से श्री कृष्ण वृक्ष रूप हैं और परमात्मा बीज रूप। कितनी सुंदर बात है। और बीज तो दिखाई नहीं देता। तो बस इसी चीज को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा गुप्त है और उनको सिद्ध करना है, क्योंकि वो आ चुके हैं ना। जब तक वो नहीं आए थे किसी ने सिद्ध करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था। और यही कारण है कि सनातन धर्म के रचयिता का किसी को पता नहीं है। हिंदू धर्म तो हिंदुस्तान के नाम पर धर्म पड़ा है। हम तो देवी देवता कुल के हैं, सनातन धर्म सनातनी है हम। उसका संस्थापक कौन है ये किसी को नहीं मालूम। क्या इस बात पे कभी किसी ने गौर किया कि इसका पता लगाए? तो भगवान के बारे में कौन पता लगा सकता है? हाँ, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट के बारे में पता है, हमें इस्लाम धर्म के बारे में पता है, उनके प्रवर्तक का पता है, जैन धर्म, महावीर धर्म, सिख धर्म, सबका पता है हमें, क्योंकि मनुष्यों ने किया था ना, इसीलिए उनके रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है। लेकिन परमात्मा के बारे में, सनातन धर्म के गुरु कौन है, रचयिता कौन है, ये नहीं मालूम है ना। बड़ी बात। तो परमात्मा जब आए तभी उन्होंने अपने बारे में बता रहे हैं। और जिस दिन से हम सभी को ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन से हम सबका कल्याण होने लगेगा। और एक बात और है, गीता ज्ञान दिया किस वक्त गया? द्वापर के समय का वर्णन है ना शास्त्रों में। तो द्वापर की बात तो सीधे कलयुग आ गया। तो गीता ज्ञान से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, और ही हम नीचे गिर आए, कलह युग में आ गए, क्लेश में आ गए। तो आवश्यकता थी गीता ज्ञान की कलयुग के अंत में, जब सतयुग आने की बारी है। हाँ, अब जैसे महाभारत युद्ध के समय भी जब कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहता था तो दूसरे मना करते, नहीं नहीं अभी नहीं। ब्रह्मा जी आ जाते थे रोकने के लिए, ब्रह्मास्त्र अभी मत चढ़ाओ, पूरा विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, तो रोक दिया जाता था। तो वो अभी का समय है। आज जिस तरह से बाहर जो कंट्रीज में जो परमाणु बम, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, कितने तरह के मिसाइल्स लोग तैयार करके बैठे हैं एक दूसरे पे छोड़ने के लिए, जो शांति प्रधान देश है, यूएन वगैरह रोक रहे हैं कि नहीं अभी नहीं छोड़ो। तो ये अभी का ही समय है, महाभारत समय अभी का है, जब ये सीन चल रहा है। और परमात्मा आ चुके हैं श्री कृष्ण के तन में। इस संस्था के जो फाउंडर थे ना, लेखराज दादा, वही तो श्री कृष्ण का अंतिमवा जन्म, लास्ट 84वां जन्म, जिसके तन में डायरेक्ट परमात्मा ने प्रवेश किया बीज रूप में और
पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। वास्तव में गीता ज्ञान का समय तो अभी है, जब भगवान को रात से सीधे दिन करना है, हाँ, अंधकार समय प्रकाश में ले जाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है। तो बस यही बात है जो परम सत्य है, और इसे सभी आत्माओं को जानना परमावश्यक है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? बाबा कह रहे, तुमने चारों युग में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हो, फिर घर में आकर सुला देते हो। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। यह भी रस्म है। बहुत सुंदर बाबा ने इसे क्लियर किया कि हम भक्ति में मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और ग्रंथ आदि को लेकर भी उसकी परिक्रमा करते हैं, हाँ, और घर में लाकर रख देते हैं। मूर्तियों को भी रथ यात्रा में जिस तरह से घुमा कर लाते हो, मंदिर में रख देते हैं ना, बाबा उसी को क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में ये तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारा ही विराट रूप है। जैसे तुम पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बन रहे हो। मतलब चारों युगों का तुम चक्र काट करके जो अभी ज्ञान सुन रहे हो फरिश्ता बनने के लिए, क्योंकि फिर से तुम्हें देवता बनना है, यही वो रस्म है जिसे मिला दिया गया है। बाबा ने कितनी अच्छी रीति क्लियर किया ना। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि पिता एक है, पूछ रहा नहीं, क्योंकि हर धर्म के संस्थापक ने ये माना है ना कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, खुदा नूर है, एक ओंकार सतनाम। साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक। तो जब सब धर्म पिता ने भी बताया, लेकिन हमने क्या किया, उनकी उनके सजेशन को फॉलो नहीं किया, टीचिंग को नहीं समझा, बल्कि हमने टीचर को ही पकड़ लिया। अब जिसने क्राइस्ट को पकड़ लिया वो क्रिश्चियन हो गया, जिसने गुरु नानक को पकड़ा वो सिख हो गया, हाँ, मोहम्मद को इस्लाम। मतलब इस तरह से धर्म अपना अस्तित्व में आ गया, हाँ, सब हम विभिन्न धर्मों में बट गए। तो ये बाबा बोल रहे ना कि सबको क्लियर को कि पिता एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, भगवान तो अनेक है नहीं, गॉड फादर तो एक ही है। वो सभी आत्माओं के पिता हैं। जो वे कृष्ण जी के बारे में था ना कि उनको देवता कहते हैं, बच्चा कहते हैं, लेकिन पिता किसी ने नहीं माना, क्योंकि परम पिता भगवान शिव तो एक ही है, और वो निराकार है, वो शरीर भान में तो आए ही नहीं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि इस ज्ञान में तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं कि माँ में कम याद करो, तो वह अच्छी रीति विचार करना चाहिए ना। मतलब कैसे बाबा को याद करे, बाबा तो सारा युक्ति बताते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सारे विश्व के मालिक तुम बनते हो, कहते हो ना विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, बाबा तो कहते हैं अपने ऊपर खुद ही आशीर्वाद करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। इस ज्ञान को अच्छी रीति अंदर धारण करके तुम्हारा स्वयं ही कल्याण हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे हैं कि कई है ना जो आत्मा को बुलाते हैं, क्या चिटचैट करते हैं, तो ये सब रस्म है। ब्राह्मण को भी बुलाते हो, अब शरीर तो वो खत्म हो गया, तो क्या फ़ायदा। बाबा इस अंधविश्वास से हमें बाहर निकाल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं, फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब बातें क्लियर करके बतानी है। बाबा कह रहे कि मैं जो भी तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ वो सब तुम्हें समय रहते अच्छी रीति समझ जाना, और खुद दूसरे को समझाना भी है, क्योंकि ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुना रहे हैं। अमरनाथ की गुफा में बैठकर, ये संगम युग अमरनाथ की गुफा है, जहाँ अमरनाथ भगवान पार्वतियों को, हम सभी आत्मा पार्वती हैं, शिव की शक्तियाँ हैं। पार्वती अर्थात पारवतन, मतलब इस लोक से परे रहने वाली आत्मा ही पार्वती है। और मैं अमरनाथ तुम्हें सच्चा सच्चा अमरनाथ कथा, ये ज्ञान मुरली सुना रहा हूँ, जिससे तुम सभी अमर लोक में पहुँचोगे और तुम अमर बन जाओगे। कितनी बड़ी बात है ना। और तो तुम्हें इस शुद्ध अहंकार में रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। बाबा पूछ रहे हैं, संशय नहीं लाना चाहिए। संशय आया
शिकायत किए तो कहीं आगे नहीं पहुँचोगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। जैसे एक बार की बात है, एक गुरुकुल में पहले की बात थी, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उस गुरुकुल की मतलब एक उसका नियम था कि वहाँ मौन में ही रहना पड़ता था। गुरु भी मौन रहते थे और शिष्य भी। बस गुरु पढ़ाने के समय पढ़ा दिया, उसके बाद फिर वो मौन में चले जाते थे। बच्चों को कुछ पूछना है करना तो वो लिख कर देते थे। और करीब 5 साल के बाद छोटे बच्चे में जैसे एडमिशन हुआ, 5 साल के बाद 2 शब्द बोलने की छूट रहती थी कि तुम 5 साल में क्या सीखे, तुम्हें क्या फीलिंग हुआ, तुम 2 शब्द बोलो। तो इस तरह से एक बच्चे को ये एडमिशन हुई, 5 साल जब हुआ, मतलब 10 साल का जब हुआ, तो उसको 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। तो उसने कहा गुरुजी से, 2 शब्द में सुनो क्या बोला। उसने कहा भोजन गंदा, क्योंकि 2 ही शब्द बोले, तो उसने भी शिकायत बताई। तो गुरुजी ने इशारा किया कि ऐसे हाथ से ठीक है। फिर वो रहने लगा, फिर 5 साल हुए, फिर 2 शब्द बोलने थे। तो अब उसने बोला कि बिस्तर कड़ा। फिर गुरुजी ने इशारा किया कि ठीक है। उसके बाद फिर 5 साल के बाद, मतलब जब वो कितने वर्ष का हो गया, 5-5 साल बीत रहे थे, 15-20 वर्ष का हुआ, तब भी 2 शब्द बोलने इसको कहा गया। तो फिर बोला कि नहीं होगा। तब गुरुजी ने अपनी जुबान खोली और बोला कि जानता था, और उसको उसी दिन से उसको वहाँ से आश्रम से मैंने जाने के लिए कह दिया गया। आई बात समझ में कि इतने साल तपस्या करके, मौन में रहकर, भक्ति करके भी उसके मन में शिकायत ही था। पहले साल उसने कहा कि 5 वर्ष पे कि भोजन गंदा है। अरे भोजन गंदा है तो वो समझा सकता था, सिखा सकता था, मतलब कि सीख लेता तरह तरह की, मतलब युक्ति से, या फिर वो खाने में एडजस्ट हो जाता। मैंने उसको खाना ही अभी तक सूट नहीं किया, इतने साल तक भी वो सारे तो वही भोजन कर रहे थे, लेकिन नहीं, उसके मन में तो बस बैठा हुआ था। फिर बोला कि बिस्तर कड़ा, मतलब उसको वहाँ पे रह ही नहीं पाया था। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि मैं जानता था कि जिसको इतने सालों के बाद इसकी शिकायतें कम नहीं हो रही, वो आगे भी ठीक नहीं होगा। तो ये बात है, मतलब संशय जहाँ कर लिए, शिकायतें करते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और कहते हैं ना कि कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया है, सबको खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ ही बुलाया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, शुद्ध अहंकार में रहना है। उस बच्चे की तरह तो बिल्कुल नहीं। कितना दिन से बाबा हमें सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे मन का संशय तो दूर ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ हमें कमी ही दिख रही है। फिर दूसरी पॉइंट है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको पिता की सही पहचान देनी है। शुरू में जो बाबा ने बोला ना, गीता का भगवान, ये है परमात्मा का सत्य परिचय। बीज रूप है ना बाबा, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको फील किया जा सकता है। अब जैसे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किसी ने उसको किसी डॉक्टर का पता बताया जो बहुत दूर रहता है। पहले उसको भरोसा तो नहीं हुआ है, लेकिन जब वहाँ गया तो तुरंत तो इलाज शुरू नहीं करेगा। वो वहाँ के केस हिस्ट्री देखेगा, मरीजों से बात करेगा, अगल बगल पूछेगा कि डॉक्टर कैसा है, फिर धीरे धीरे इलाज कराना शुरू करेगा। और जैसे जैसे उसकी लाइलाज बीमारी ठीक होने के रास्ते पर आएगी, वैसे वैसे उसका विश्वास उस डॉक्टर में बढ़ने लगेगा। होगा ना? तो बस यहाँ भी वही बात है। ऐसे हम सभी कह रहे हैं कि परमात्मा आ चुके हैं, गुप्त रीति आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान इस संस्था में आकर, इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, लेकिन किसी को पढ़ने नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम अनुभव करेंगे, इलाज करवाना शुरू करेंगे और हमारे मन को शांति मिलने लगेगी, हम आसानी से उसी समस्या में जैसे पहले फंसते थे, अब आसानी से उसमें से निकल जा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा इलाज शुरू हो गया है, हमारे परमात्मा डॉक्टर आ चुके हैं। और कहते भी है ना कि दर्द की दवा तो डॉक्टरों के पास है, दर्द की दवा सभी डॉक्टर के पास है, शरीर के डॉक्टर, लेकिन दुखों की दवा, आत्मा की दवा किसके पास है?
सिवाय परमात्मा के इनका इलाज कोई नहीं कर सकता। हाँ, डिप्रेशन में हम पढ़ते हैं, इतना सुन रहे हैं बच्चों को, इस तरह से मेंटल सबकी स्टेटस हो गई, सिचुएशन हो गई है, कितने दर्द में है तो दवा कराते हैं, लेकिन वो दवा क्या करता है, शून्य कर देता है, कुछ पल के लिए वो भुला देता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। ख़त्म करने के लिए यहाँ बाबा आए हुए हैं, तो विश्वास करने के लिए उनसे पढ़ना तो है, 7 डे कोर्स तो करनी है कि किस तरह से भगवान यहाँ आते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चलिए हम सभी परमात्मा से वरदान लेते हैं। बाबा ने बोला, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बान, रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न बना। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न बना। बाबा हमें एक का अनगिनत बार रिटर्न देने के लिए आए हुए हैं, और ये संगम युग का जो महत्व है इसे बाबा ने क्लियरली बताया है, क्योंकि पूरे संगम युग को बाबा ने वरदान दे दिया है। संगम युग पर भगवान का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के ही है, तो वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव तो अभी ही होगा ना। श्रेष्ठ समय संगम युग, जब हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। श्रेष्ठ जन्म, हम शुद्ध से ब्राह्मण बन गए। श्रेष्ठ टाइटल, हाँ, देवी देवता का भी टाइटल मिल रहा है, वो स्वरूप हम बनने वाले हैं। तो इससे ज़्यादा प्राप्तियाँ हमें क्या हो सकती है। तो अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं, बल्कि पदम गुना मिल रहा है। जो चाहो, भगवान तो कहते हैं कि मैं सर्वेंट रूप में बंधा हुआ हूँ। कितनी बड़ी बात है, जब हमारा भगवान ही, इस दुनिया के मालिक ही सेवाधारी बने हुए हैं, तो हम बच्चे मालिक कैसे बन सकते हैं। किसी का पिता ही नौकर होगा कहीं, तो उसका बेटा राजा कैसे हो सकता है। वो उतना इज्जत की मांग कैसे कर सकता है, उसका पिता ही एकदम झुके हुए हैं। कितनी सुंदर बात है, परमात्मा स्वयं यहाँ हम बच्चों की गंदगी साफ कर रहे हैं, जन्म जन्म के हमारे कीचड़ को धो रहे हैं, और खुद छुपे हुए हैं बीज रूप में। वो गीत था ना बहुत सुंदर, कोई बच्चा पूछ रहा है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या धाम है, क्या है तेरी रज़ा, तू क्यों गुमनाम है, तुझको खुद को छुपाने का इल्ज़ाम है। बच्चे ने तो इल्ज़ाम लगा दिया बाबा को, लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया हमारे लिए। तो बाबा जन्म मरण में नहीं आए, बाबा ने देह धारण नहीं किया, वो एवर प्योर रहे। पतित पावन तभी तो कहलाएंगे, पतितों को पावन तभी कर सकेंगे। और पूरे 5000 वर्ष तो बाबा ने कभी हमें नहीं टोका कि बच्चे पवित्र बनो, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे ऐसे करो। हमने अपनी मर्जी से पूरा कल्प जिया है, चारों युग हम जिए हैं। अब ये अंतिम जन्म है, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम नम्रता है, आपका, सबका अपना अपना नाम है, तो इस नाम का ये शरीर बस ये अंतिम है, अब घर चलना है, क्योंकि भगवान आ चुके हैं। तो घर चलने हैं तो हमें अपनी चीज़ें समेटनी होगी ना, जो हमने रिश्तों में बिखेरे हुए हैं, जो हमने इतनी सारा जो अपना फैलाव किया हुआ है, उन सबको धीरे धीरे मन से समेटना है, मन बुद्धि से, कि अब तो घर चलना है। अब किसी से क्या शिकवा शिकायत, अब किसी से क्या बदले की भावना। हम हम व्रत के दिन हम सात्विक भोजन लेते हैं, तो आज से हम एक और व्रत करें,
कि दूसरों की कमज़ोरी न बोलेंगे न सुनेंगे। कोई सुनाएगा तो कहेंगे कि आज तो मेरा व्रत है। तो सात्विक सोचना, बोलना और सुनना रिश्तों को शुद्ध बनाता है। यही तो भगवान हमें सिखा रहे हैं। हाँ, और अभी आए बाबा, बाबा ने कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया। बीज रूप में है बाबा, तो उन्हें सिद्ध करना है ना। क्योंकि जब जब आत्मा परमात्मा को पहचानेगी ना, उस दिन से उसका कल्याण शुरू हो जाएगा। ये हम बच्चों के अनुभव है। जैसे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंधे पे उठा लिया था, सर पर, और समुद्र में से भी रास्ता निकला था। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके हर एक बच्चे का अपना अनुभव है कि किस तरह से उन्हें रास्ता मिल रहा है। सबसे पहले मन बुद्धि क्लियर हो रही है। भले थोड़ा सेकंड फंसते हैं, क्योंकि शरीर में ना, बाबा भी बोलते हैं कि वो अवस्था तो अंतिम में आएगी कि एक सेकंड भी आप मत फंसो, नहीं फंसो। लेकिन अगले ही पल क्षमा करके लेट गो कर लेना, खुश रहना, ये कितनी बड़ी शक्ति है। तो ये उस बीज रूप का एक कमाल है जिसे हम लोगों ने पहचान लिया। तो आप सब भी पहचानो और अपने अपनों को ज़रूर बताओ कि भगवान आ चुके हैं। और ये कई आत्माओं के अनुभव हैं। बीमारी में भी उनको बल भरकर उनके अंदर उमंग उत्साह जगाए रहना, ये किसका काम है? कोई हम सब निमित्त का काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। सब वो करा रहे हैं। उनकी दृष्टि सब पर पड़ी है। जिसने भी मन से एक बार मेरा बाबा कह दिया, भगवान को मान लिया, भगवान ने समझ लो उसका हाथ पकड़ लिया। कितनी भी विकट परिस्थिति से भी भगवान उन्हें बचा लेंगे, यह निश्चय हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। अरे जब पतवार उनके हाथ में ही है तो वो पार लगाए या डुबाए, उनकी मर्जी। बीच में हम कहाँ से आ गए, है ना। इस तरह से जब हम मन को एकदम फिक्स कर देंगे, एकदम मजबूती से पकड़ के रखेंगे इस विचार को, तो यही हमारा पार लगाएगा, यही हमें बहुत आगे बढ़ाएगी, जिससे हम सेकंड में सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। कभी भी किसी से बहस में नहीं पड़ना, या अपनी बात को जिद से सिद्ध नहीं करना। परमात्मा का ही ज्ञान है तो आसानी से बोलो, मृदुता से बोलो। अब जिसका पाठ होगा वो सुनेगा, नहीं तो दिल शिकस्त नहीं होना है, घबराना नहीं है। भगवान सबका रिकॉर्ड देख रहे हैं। सब कुछ बाबा सूद समेत लौटाएंगे, इसीलिए किसी भी बात में मुंझना नहीं है, फंसना नहीं है। भगवान साथ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।